दो ऐसी चीजें हैं जिनके पर हुकूमत फंस चुकी है बुरी तरह। अगर बजट पास नहीं होता, ये भी मिनी बजट जो है, तो फिर हुकूमत गई, तो आईएमएफ के पैसे नहीं आएंगे, आईएमएफ के पैसे नहीं आते तो वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आएंगे, वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आते तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे नहीं आएंगे, उनके पैसे नहीं आते तो सऊदी अरेबिया ने पहले से ऐलान कर बैठा है कि अगर आपका ये सारा कुछ फेल हो जाता है तो हम 72 घंटे के अंदर अंदर हम राइट रखते हैं कि अपने पैसे जो हमने आपको दिए वो हम विड्रॉ कर लेंगे। तो इतनी ख़तरनाक सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान इस हुकूमत के सर के ऊपर कि ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। इमरान खान की हुकूमत बहुत परेशान है, सटपटा रही है, सरगर्दां है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पर इस बहरान से निकला जा सके जो दरपेश है। डील की जब बात हो रही है तो अब तस्करा बहुत अहम डील का जो कि आईएमएफ के साथ नहीं बन पा रही। सेठी साहब, हम समझ रहे थे 22 दिसंबर को जो इजलास बुलाया गया है उसमें मिनी बजट पेश किया जाएगा और पास करवा लिया जाएगा, लेकिन कल कैबिनेट में ही ये पास नहीं हुआ बिल। दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके पर हुकूमत फंस चुकी है बुरी तरह। देखिए, एक तो ये कि आईएमएफ ने ये कह दिया है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए हम ये कानून नहीं पास करना चाहेंगे, नहीं एक्सेप्टेबल हम कहते हैं। मगर एक और भी इसमें इशू है। खान साहब इस वक्त बड़े परेशान हैं। उन्हें, आपको पता है कितनी मुश्किल के साथ उन्होंने वो एक जॉइंट सेशन कॉल करके और वो कानून कुछ पास करवाए थे, आपको याद होगा। और फिर ये भी यहाँ तक कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हेल्प ना करती तो शायद वो जॉइंट सेशन भी पास में वो कानून पास ना होते। अब सूरत हाल ये है कि जब हाँ इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं और वो आपने लोकल बॉडीज़ में देख लिया, तो खान साहब का फ़िक्र ये है कि मैं फिर अब कुछ करता हूँ, कानून पास करने जाता हूँ तो शायद वो पास ही ना हो। और मतलब है कि 8-10 वोट इधर उधर हो गए तो नेशनल असेंबली भी पास नहीं कर सकेगी ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है उसको रेटिफाई नहीं कर सकेगी। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि लोकल बॉडीज़ में जिस तरीके से शिकस्त हुई है पीटीआई को, तो इनको तो ये फ़िक्र लगा हुआ है कि अब पता नहीं पार्लियामेंट के अंदर बाहर तो अफवाहें ये चल रही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इमरान खान की छुट्टी हो रही है, नई गवर्नमेंट आ रही है, बाहर तो ये खबरें चल रही हैं, बड़ी हॉट खबरें चल रही हैं। और ये एमएनएज जो हैं इस वक्त पीटीआई के, वो सारे भागे हुए हैं सारे, कोई इधर भागा हुआ है, कोई उधर भागा हुआ है, कोई इधर राब्ते कर रहा है, कोई उधर राब्ते कर रहा है कि हमारे साथ क्या होगा, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन हालात में वो तो आज जो आपने भी खबर दी है कि वो उन्होंने एक असेंबली बुलाई थी और कोरम ही पूरा नहीं हुआ। अब एक असेंबली में कोरम नहीं पूरा हो रहा है एक हुकूमत का, तो वो हुकूमत कानून कैसे पास करेगी? और फिर एक तो ये हो गई बात, और दूसरी बात ये कि इस किस्म का सख्त कानून जिसके अंदर दो कानून है ना, एक स्टेट बैंक है और दूसरा इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो है सप्लीमेंट्री बजट। अब सप्लीमेंट देखो, वो जो स्टेट बैंक वाला है, अगर वो कानून पास नहीं होता तो कोई बात नहीं, आईएमएफ ही नाराज़ हो जाएगा ना, वो और प्रॉब्लम्स बनाएगा। मगर अगर आपका बजट पास नहीं होता, ये सप्लीमेंट्री बजट, तो ये तो कानून के मुताबिक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसके बाद गवर्नमेंट रह नहीं सकती। तो इतनी बड़ी मतलब एक कानून के तौर पे अगर बजट पास नहीं होता, ये भी मिनी बजट जो है, तो फिर हुकूमत गई, फिर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक अपनी पार्टी के अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसके बाद डिसॉल्व करनी पड़ती है हुकूमत और नए फ्रेश इलेक्शंस कॉल करने पड़ते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। तो वो तो इमरान खान साहब लेने से नहीं करेंगे कभी भी। तो इस वक्त बड़े उनके लिए बहुत सीरियस इश्यूज बने हुए हैं। एक तरफ आवाम और उस गुस्से में, और आवाम जो है वो इस किस्म के कानून जो हैं उसको तस्लीम करने से तैयार नहीं। अब और महंगाई होने जा रही है, अब और टैक्स लगने जा रहा है, अब और ये मसले होने जा रहे हैं, हम नहीं पास करेंगे। और अगर वहाँ बगावत हो जाती है तो गई गवर्नमेंट गई। अब दोनों कानून, क्योंकि उनके बगैर एमएनएज नहीं आएंगे। तो अब बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो सिग्नल दे दिया कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर क्या होगा अगर ये कानून पास नहीं होता पहले वाला? तो आईएमएफ, स्टेट बैंक वाला भी और ये मिनी बजट वाला भी, तो आईएमएफ के पैसे नहीं आएंगे, आईएमएफ के पैसे नहीं आते तो वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आएंगे, वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आते तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे नहीं आएंगे, उनके पैसे नहीं आते तो सऊदी अरेबिया ने पहले से ऐलान कर बैठा है कि अगर आपका ये सारा कुछ फेल हो जाता है तो हम 72 घंटे के अंदर अंदर हम राइट रखते हैं कि अपने पैसे जो हमने आपको दिए वो हम विड्रॉ कर लेंगे। तो इतनी ख़तरनाक सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान इस हुकूमत के सर के ऊपर कि ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। तो अगर आपने कह दिया कि मिनी बजट पास नहीं होता, गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? रास्ता क्या बचा है? कोई रास्ता नहीं है।
इस्टेब्लिशमेंट के पास जाके भीख मांगे और कहे कि हमें ये दोनों कानून पास करने हैं, और जैसे आपने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये रियासत के लिए है। अब सवाल ये है कि क्या रियासत के लिए, जो आपने सवाल खड़ा किया कि क्या रियासत के लिए ये अनपॉपुलर कानून जो है वो इस अनपॉपुलर गवर्नमेंट से पास करवाएगी कि नहीं। अच्छा, इसमें दो इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने जो सिग्नलिंग की है वो यही की है कि हम न्यूट्रल हो गए। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब से ये कानून पास करवाए जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब अब इस सूरत हाल में पास भी करना चाहें। लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब सोचते होंगे कि अगर वक्त आ गया मेरे जाने का, और तो फिर मैं ये क्यों पास करूं, इससे तो मेरी और ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाऊंगा मैं। तो बेहतर यही है कि फिर, और ये अगर मैं पास करते करते उड़ गया तो फिर तो और भी बुरा होगा। एक ये कि मैं अनपॉपुलर चीज़ करने जा रहा था, और दूसरा ये कि मैं खुद ही अपने कुल्हाड़ी मैंने अपने पाँव पे मार ली और मेरे अपने लोग ही बगावत कर गए। तो इससे बुरी तो और कोई चीज़ हो नहीं सकती ना, कि मैंने खुद ही खुदकशी कर ली। अगली एक हुकूमत आती है, उसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि हुकूमत को कहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन करा दें, आए असेंबली को डिज़ोल्व करे और अप्रैल मई में इलेक्शन करा दें। अप्रैल में तो रमज़ान है, चले उससे पहले हो सकता तो करा दें, नहीं तो मई में करा दें। पहले भी जुलाई में इलेक्शन हुए थे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर जाके बजट के वक्त एक ही वक्त ये सारा काम कर लिया जाए, क्योंकि बजट आएगा एंड ऑफ मई अर्ली जून, तो उसी वक्त उससे पहले नई हुकूमत आ जाए और वो एक ऐसा बजट लेके आए जिसके साथ IMF भी वापस आ जाए, सारे आ जाएं, और नई हुकूमत जो है वो पॉपुलर हुकूमत होगी, वो संभाल लेगी सब कुछ, क्योंकि आवाम ने अभी नया वोट दिया होगा उनको, उनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा महाज नहीं बना होगा, और उनके पास आगे 5 साल होंगे तो वो उसको ठीक ठुक कर लेंगे। तो फिर देखा जाएगा। एक तो एस्टेब्लिशमेंट ये सोच सकती है, दूसरा ये सोच सकती है कि इतने मुश्किल हालात हैं, तो हम ये समझाते हैं जो नई हुकूमत आए उसको कहते हैं कि यार अभी आप डिज़ोल्व ना करें, 1.5 साल और खींच लें और ये इस किस्म के कानून जो है ये पास कर दें। मगर मैं समझता हूँ वो बड़ा मुश्किल ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि कौन 1.5 साल के लिए आएगा और इतने ख़तरनाक किस्म के कानून पास करेगा। जब 1.5 साल के बाद इलेक्शन आएगी वो तो उड़ जाएंगे जो भी आएंगे इस किस्म की बात करने के लिए। ये इस किस्म के ख़तरनाक किस्म के जो कानून हैं और मुश्किल हालात के लिए जो कानून बनाने हैं, ये तो वही हुकूमत कर सकती है जो बड़े मैंडेट के साथ आए और उसके बाद 5 साल हों और वो कहे ठीक है यार पहले साल कड़ा कोट करके इसी चलाइए तो सही ना, देखी जाएगी अभी इलेक्शन तो नज़दीक नहीं है। 3 साल मुश्किल हालात तो जितने थे इमरान खान साहब के ज़माने में, अब थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा साल 1.5 के बाद, फिर लोग भूल जाएंगे ये सब कुछ, और जब वक्त आएगा तो हम ठीक ठाक पैसे खर्च कर देंगे और मीशत चला देंगे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सूरत हाल बनने जा रही है। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है अब तैयारी कर रहे हैं कि मैं किसी से किसी अपने आप को बचाऊं और अपने लिए ग्राउंड ऐसी प्रिपेयर करूं कि जब मैं बाहर जाऊं तो मुझे गालियां और ना पड़े, जितनी पड़ चुकी हैं इससे ज़्यादा ना पड़े। IMF से तो नहीं ना, टाइम तो आवाम से लेना है, टाइम तो अपोजिशन से लेना है। आप कहती हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, अरे भाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस IMF मान भी जाती है और आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये पास कर देते हैं। आप अगर आज इस वक्त 100 में से 90 आपके ख़िलाफ़ लोग हैं तो उसके बाद आपके ख़िलाफ़ 100 हो जाएंगे, और अगर आज तैयारी पर हो रही है आपको निकालने की तो उसके बाद तो समझे तैयारी क्या, वो आप फारिग ही हो जाएंगे। तो सूरत हाल तो ये है कि आप इस वक्त दलदल में हैं और जितना आप भाग दौड़ इधर उधर करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, उतना और आप अंदर जाएंगे दलदल के अंदर। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस करें या ना करें, इनका वक्त आ गया है।